दोस्तों, अरब में महायुद्ध शुरू। यमन के एयरपोर्ट पर बड़ा हमला जिसका डर था वही हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने हुदैदा का जो बंदरगाह था उस पर जब इजरायली हमला हुआ उसके बाद 3 देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था, अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जैसे ही 3 देशों पर हमले का ऐलान किया हुतियों ने, कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका और यूएसए और यूके ने मिलकर एक जॉइंट एयर स्ट्राइक की। बड़ी भयंकर जॉइंट स्ट्राइक थी। वो यूएस यूके एयर फोर्स ने मिलकर के जबरदस्त बम गिराए हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल हवाई अड्डा यमन का हुदैदा एयरपोर्ट, जिसके बंदरगाह के चीथड़े इजराइल ने उड़ाए थे, अब उसके एयरपोर्ट के चीथड़े यूएस और यूके ने मिलकर उड़ा दिए। पूरे मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है और यमन कभी भी बड़ी कार्यवाही कर सकता है। देखिए, जो छोटे गुट होते हैं, यमन के हूती हो गए, लेबनान का हिजबुल्ला हो गया, फिलिस्तीन का हमास हो गया, ये सारे जो गुट है, इन पर जब एसिस्टेंसिया कि इनके अस्तित्व को जब खतरा इन्हें महसूस होता है तो ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसका एक्सपेक्टेशन या जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा बड़ी कंट्रीज ने। और अब ऐसा ही कोई बड़ा हमला अमेरिका, यूके या इजराइल पर होने वाला है। संभवतः चांसेस लग रहे हैं कि इजराइल पर ही भड़ास निकाले हूती विद्रोही, या फिर ये हो सकता है कि कोई अमेरिकी या यूके का, ब्रिटेन का कोई जहाज निकल रहा हो लाल सागर से या फिर भूमध्य सागर से, उस पर हमला कर दे हूती विद्रोही पर। जो भी होगा, बड़ा भयंकर बदला लेंगे हूती विद्रोही। दोस्तों, जिस बारे में बात की जा रही थी कि ये जंग जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ये भड़क सकती है और आसपास के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। पहले लेबनान चपेट में आया और अब यमन भी चपेट में आ चुका है। अब अगला कंट्री कौन इवॉल्व होने वाला है? क्या सीरिया इवॉल्व होने वाला है? क्योंकि सीरिया में भी यूएसए के बेसिस पर ट्रूप्स पर ईरान की मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान समर्थित गुटों ने हमला कर दिया है। जी हां, अमेरिकी बेसिस जो सीरिया के अंदर मौजूद है, उन पर ईरान की मिसाइलों से हमला किया है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के कई गुटों ने अब अमेरिका को भी टारगेट करेगा। आने वाले वक्त में सीरिया इवॉल्व हो सकता है, इराक इवॉल्व हो सकता है, ईरान आखिर में उतर करके पूरी चीजों को पलट सकता है। क्या जानते हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका में पहुंचे तब उन्होंने वहां अमेरिकी पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए यह तक कह दिया, यह दावा कर दिया कि इजराइल ईरान से पूरी दुनिया की सुरक्षा कर रहा है। इस प्रकार का बयान दिया है नेतन्याहू ने। मतलब ईरान जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है अमेरिका के लिए, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, नेटो कंट्रीज के लिए। यह कहना था नेतन्याहू का। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है दोस्तों कि मध्य पूर्व का तनाव अपनी पीक पर पहुंच चुका है। लेबनान इजराइल के बीच में कभी भी ऑल आउट वॉर यानी कि संपूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। हुतियों ने अपने ही तरफ से सीधा कह दिया कि वो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, और इतने दिनों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि इजराइल ने सीधा हमला किया हो। यमन पर पहली बार यमन पर सीधा हमला होता है और हुदैदा बंदरगाह वो धू धू करके चलने लगता है जब इजराइल हमला करता है। और उसके बाद ये देखिए, यूएस यूके ने मिलकर के एयर स्ट्राइक कर दी हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कितने लोगों की डेथ हुई अभी तक इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसको खड़ा करने वाला एक जो मास्टरमाइंड कंट्री है और अरब कंट्रीज में सबसे शक्तिशाली है मिलिट्री वाइज और मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज, उस देश का नाम है ईरान। अब अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के 2 महत्वपूर्ण धड़े खत्म होने की कागार पर आ जाए या उनको उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाए, उनके अस्तित्व खतरा हो जाए। हम बात कर रहे हैं हिजबुल्ला की, हुती की, हमास की तो कमर टूट चुकी है। ऐसी स्थिति में ईरान क्या करेगा? क्या चुप बैठकर देखते रहेगा? ईरान इस जंग में उतर सकता है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ईरान के बारे में खुद एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में वेपन ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जिसकी मदद से वो अगर चाहे तो 7 दिन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर सकता है और उसके बाद न्यूक्लियर संपन्न कंट्री में शामिल हो सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार का होना
और उसकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे खड़ा करने में उसने कई दशक लग गए। उसको खतरा है दोस्तों, सारे देश जो ईरान का साथ दे रहे हैं, सारे गुट जो ईरान का साथ दे रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्ला क्यों ना हो, हूती क्यों ना हो, हमास क्यों ना हो, सीरिया, इराक के अंदर बैठे दूसरे ईरान समर्थित शिया ग्रुप क्यों ना हो, अगर इन पर खतरा आता है और ईरान इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता, सिर्फ गोला बारूद ही अंडरग्राउंड भेजते रहता है, तो इन सारे देशों का विश्वास, क्रेडिबिलिटी ईरान की खत्म हो जाएगी। और अगर विश्वसनीयता खत्म हो गई ईरान की, तो ईरान फिर उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा। ईरान की शक्ति सिर्फ इसी वजह से है कि उसके पास प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उसके पास एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के HHH हैं, हिजबुल्ला, हूती और हमास, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों पर वार करता है और साफ कह देता है, ये हमला हमने नहीं किया, ये तो वहां के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने पल्ला झाड़ दिया ईरान के साथ में, तो दिक्कत हो जाएगी ईरान के एग्जिस्टेंस को, और ईरान ऐसा होने नहीं देगा। और अगर ऐसी बात है तो ईरान बड़ा हमला कर सकता है उतर कर, और जब ईरान पर जबरदस्त कार्रवाई हो तो ईरान अपने न्यूक्लियर क्षमता का भी इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा करने के बाद में डेफिनेटली रशिया और चाइना उसके पीछे खड़े रहेंगे। वह बिल्कुल नहीं चुकेंगे ईरान की मदद करने से। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग जो अब शुरू हो चुकी है, हम यह कहें कि होने वाली है या और भीषण हो जाएगी, या गलत होगा। जंग भड़क चुकी है दोस्तों, विश्व युद्ध नहीं तो अभी 8% हम कह सकते हैं कि एक महायुद्ध जो है वह मिडिल ईस्ट में भड़क चुका है। इस युद्ध में कौन जीतेगा यह तय करने वाला है कि यह जंग भड़केगी और विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी, या महायुद्ध शांति समझौते की तरफ चला जाएगा और मिडिल ईस्ट में हमेशा हमेशा के लिए तनाव खत्म हो जाएगा। देखिए, एक रास्ता तो यह है कि इजराइल सीधा 2 नेशन थ्योरी पे सीधे सीधे मोहर लगा दे, कह दे कि ये रहा इजराइल और यह रहा फिलिस्तीन। अगर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है इजराइल, ये जंग चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, भड़कती रहेगी, और फिलिस्तीन को भी चाहिए कि वो अब इजराइल को मान्यता दे दे और यह कह ले कि ये पार्ट जो है ये इजराइल के, हम इस पर बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। अगर यह नहीं होता है तो यह जंग चलेगी और बड़ी भयंकर चलेगी। इजराइल अगर इसमें जीत भी गया अमेरिका की मदद से, तो भी ये जंग लगातार शैडो वॉर के रूप में, लगातार एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जो है हाथों से ये जंग चलती रहेगी। और इजराइल ने जो कहा है कि वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जड़ों को उखाड़ के अलग कर देगा, हमास को खत्म कर देगा, ये बेहद मुश्किल है दोस्तों। और ऐसा करने के लिए इजराइल अगर आगे बढ़ेगा है तो डेफिनेटली अरब देशों में जबरदस्त जो है रिटाइशन झेलते हुए वहां पर इजराइल को इतना नुकसान हो जाएगा कि वो आज इतना शक्तिशाली है उससे बेहद कम शक्तिशाली बचा रह पाएगा। यूं कह लीजिए उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उस जंग को लड़ते लड़ते फिर चाहे वह जीत जाए तो भी उसकी शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी होगी और उसे कोई भी हरा सकता है। उसके लोगों की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी। अभी की स्थिति में जिस तरीके से तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया और पूरा इजराइल दहल गया, तेल अवीव के लोगों में एक अलग ही लेवल की दहशत देखने को मिली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नेतन्याहू की सरकार उनकी राजधानी तक को सेफ नहीं रख सकती, और यह जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। और इस वक्त यमन उसी फीलिंग से गुजर रहा है। यमन पर जो हमला हुआ है, पहले उसके पोर्ट पर इजराइल हमला करता है और उसके बाद अब उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर यूएस यूके मिलकर हमला कर देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो यह इलाका है मिडिल ईस्ट का, यहाँ पर लेबनान, फिलिस्तीन और यमन, यह तीनों जंग में इवॉल्व हो चुके हैं और इनकी स्थिति देखकर रशिया और चाइना काफी चिंतित दिख रहे हैं। अगर रशिया और चाइना ने इस जंग में उतरने का मन बना लिया तो अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद बड़ी घड़ी होगी, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खतरे की मुश्किल भरी घड़ी होगी। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या यह जंग एक महायुद्ध से विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकती है? क्या होती वाकई में यूएसए इजराइल और यूके को सबक सिखा सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें